अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके कार ड्राइविंग थ्योरी। जो आप लोगों के साथ अभी वीडियो शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी 4 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आज 5वीं वीडियो है और जो लोग मेरी वीडियो ये वाली देख रहे हैं उनको पता है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आप लोगों की आसानी के लिए मैंने तैयार किया है और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कोशिश होती है हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो अपलोड हों ताकि आप इससे आसानी से सीख सकें। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो सामने नज़र आता है, नीचे उसकी उर्दू ट्रांसलेशन होती है और एक ही ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होता है वही ऑप्शन आपको नीचे नज़र आएगा और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन होगी। यानी कि बजाय के 4 ऑप्शन हों और उनको पढ़ें आप और उसमें से फिर आंसर जो होगा उसको टिक करें। तो इसको जो है वो ये वाली वीडियो जो है ये आप जब एक दफ़ा देखेंगे गौर से, जो भी वीडियो आप देखेंगे जिस टॉपिक की उसी टॉपिक के रिलेटेड नॉर्मल अपनी ऐप के ऊपर अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अगर इस तरह आप तरतीब से ये वीडियो देखें और साथ अपनी ऐप के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम अपनी थ्योरी आप जो है वो क्लियर करेंगे। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम लोगों के लिए है ताकि आप लोग जो है पहली दफ़ा अपना टेस्ट क्लियर कर सकें, आपके इजाफी पैसे भी ना लगें। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा आज जो टॉपिक है वो है व्हीकल लोडिंग टेस्ट। छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूरी समझूँगा कि वीडियो जब आप देखते हैं तो वीडियो के रिलेटेड ज़रूर अपनी राय से भी आगाह किया करें, कमेंट किया करें आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, ये जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अपनी राय से आगाह किया करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई इफ़ यू आर टोइंग ए ट्रेलर ऑन 3 लेन मोटरवे। देखें जी, 3 लाइन वाली मोटरवे पे अगर आप जा रहे हैं और ट्रेलर को खींच रहे हैं कार के साथ तो कौन सी पाबंदी लागू होती है आपके ऊपर। तो वो कहता है यू मस्ट नॉट यूज़ द राइट हैंड लाइन। आपको दाएं हाथ की लाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब आप दाएं हाथ वाली लाइन यानी जो ओवरटेकिंग है उसमें आप नहीं जा सकते। व्हेन वुड यू इंक्रीज द प्रेशर इन योर टायर सो डैट इट्स अबव द नॉर्मल वैल्यू। आप अपने टायरों में हवा का दबाव कब बढ़ाएंगे, ज़्यादा प्रेशर कब रखेंगे ताकि ये आम लेवल से ज़्यादा हो। तो हमेशा हवा का प्रेशर हम कब ज़्यादा बढ़ाते हैं, नॉर्मल तो नहीं बढ़ाते ना, जब लोडेड गाड़ी ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसेंजर बैठने हों। व्हेन कैरिंग ए हैवी लोड, यानी आपकी गाड़ी में ज़्यादा सामान हो, ज़्यादा लोगों ने बैठना है, फिर हवा का प्रेशर नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा रख लें। What should you do if you're towing a trailer and it start to swing from side to side। यानी आप ट्रेलर को खींच रहे हैं और ये एक तरफ से दूसरी तरफ झूलना शुरू कर दिया इसने, मतलब जैसे होता है ना राइट लेफ्ट ऐसे जाने लग जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब आप सोचें अगर ट्रेलर ऐसे कर रहा है तो फिर आप गाड़ी की स्पीड तो नहीं बढ़ाएंगे ना, एकदम से ब्रेक भी नहीं लगाएंगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, ईज ऑफ द एक्सीलेटर टू रिड्यूस योर स्पीड। अपनी रफ्तार को कम करने के लिए एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे, ये नहीं कि ब्रेक लगा देंगे। एक तो वो पीछे से घूम रहा है और ऊपर से ब्रेक लगा के फिर और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाउ विल हैवी लोड ऑन योर रूफ रैक इफेक्ट योर व्हीकल। आपकी छत के रैक के ऊपर यानी ऊपर जो छत है गाड़ी की उसके ऊपर भारी बोझ जो है वो आपकी गाड़ी को कैसे मुतासर करेगा। तो देखें जी, जब लोड गाड़ी की छत के ऊपर होगा तो गाड़ी का जो चलना होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि चीज़ स्टेबल चलती है, इट विल रिड्यूस स्टेबिलिटी, यानी एक इस्तेकाम जो होता है आपका गाड़ी का चलना सही स्मूथ वो कम हो जाता है, गाड़ी उस तरह लेवल में नहीं चलती, हवा टकराती है। What would be affected if you carry a very heavy load on your vehicle। अगर आप अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा बोझ उठाते हैं, गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं हैवी लोड, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी व्हीकल की हैंडलिंग आ जाएगी। हैंडलिंग होता है मतलब आपका गाड़ी का हैंडल वगैरह या चलना जो होता है, मतलब हैंडलिंग में ये नहीं होता सिर्फ हैंडल आ जाता है, जब हैंडलिंग में ये भी आता है ना, जब गाड़ी लोडेड होगी तो उसका असर फिर हैंडल तक भी जाएगा ना, यानी कि स्टीयरिंग जो होता है आपका, तो उससे फिर गाड़ी जो है वो उसका बैलेंसिंग भी उस तरह नहीं रहेगी, इसलिए आपकी गाड़ी की हैंडलिंग जो है उस पर असर पड़ेगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर डैट ए व्हीकल इज़ नॉट ओवरलोडेड। तो कौन इसके लिए मतलब ज़िम्मेदार है, इस बात को यकीनी किसने बनाना है, किसकी ज़िम्मेदारी है कि गाड़ी ओवरलोडेड ना हो। तो इसमें मालिक तो नहीं होगा ना, ऑनर तो नहीं हर वक्त साथ होता ना, बाद फिर ड्राइवर भी होते हैं, गाड़ियाँ लोगों ने दी होती हैं, जैसे कि बिज़नेस आप कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का या और भी। तो इसलिए यहाँ पे ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसकी जिम्मेदारी है गाड़ी ओवरलोडेड ना हो। यू आर प्लानिंग टू टो ए कैरावान। आप एक कैरावान ले जाने का मनसूबा बना रहे हैं, प्लान है आपका। व्हाट विल हेल्प द हैंडलिंग ऑफ द कम्बिनेशन। कौन सी चीज़ कार और कैरावान को संभालने में आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पे आता है स्टेबलाइजर,
फिटेड टू द टो बार, यानी टो बार में निसब एक स्प्लाइजर होता है जो कार और ट्रेलर को आपस में सही बेहतर अंदाज में अटैच करता है। उससे फिर आप बेहतर अंदाज से कैरावान को खींच सकते हैं और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम कम क्रिएट होगी। फिर वो कहता है जी, आर पैसेंजर्स अलाउड टू राइड इन ए कैरावान दैट्स बीइंग टोड। कैरावान जिसको आप टाउट कर रहे होते हैं ना कार के साथ, उसमें वो कहता है क्या मुसाफिरों को कैरावान में सवार होने की इजाज़त है, इससे खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे आएगा नो, नॉट एट एनी टाइम। मतलब आप उसको लेके जाते हैं जब आप ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन उसको फिर आपने खड़ा करना होता है, फिर उसके अंदर आप वहाँ पे रह सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन चलते हुए ट्रेलर में उस तरह जो अटैच किया हुआ कार के साथ, उसमें आप पैसेंजर को बैठा के नहीं लेके जा सकते। आजकल वैसे भी वो कैरावान दूसरे भी आए हुए हैं जो गाड़ी के साथ मुकम्मल पूरा ऐसे बना होता है अटैच, आगे गाड़ी वो पूरा स्टीयरिंग सिस्टम है, पीछे वो कैरावान है, इकट्ठा ही ऐसे बना होता है ट्रक, उसमें आप लोगों को लेके जा सकते हैं। व्हाट सेफ्टी डिवाइस मस्ट बी फिटेड टू ए ट्रेलर ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रेलर का ब्रेकिंग सिस्टम में कौन सा फास्ती आला लगाना ज़रूरी होता है। ट्रेलर को जब आप कार के साथ अटैच करते हैं तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हम क्या फिट करते हैं, तो डेफिनेटली ट्रेलर की केबल्स होती हैं, ब्रेक वे केबल, उसको हम जो उसको खींच रही है चीज़, टो आ रही है, उसके साथ फिर हम अटैच करते हैं, फिर वो ब्रेकिंग उसकी काम करती हैं। यू विश टू टो ए ट्रेलर, आप एक ट्रेलर को खींचना चाहते हैं। वेयर वुड यू फाइंड द मैक्सिमम नोज वेट फॉर योर व्हीकल टो हिच, यानी आप अपनी गाड़ी की टो हिच की खींचने की लिमिट की मालूमात कहाँ से आपको मिलेगी, तो गाड़ी की हर तरह की मालूमात गाड़ी की हैंडबुक में होती है, इन द व्हीकल हैंडबुक। गाड़ी आपकी कितना बोझ उठा सकती है, कितना वो जो जहाँ पे ट्रेलर कार अटैच होता है, जो हिच होती है, टो हिच, उसकी लिमिट कितनी है, एक्सल की कितनी है। हाउ शुड ए लोड बी कैरिड ऑन योर रूफ रैक, आपको कार की छत पर बोझ कैसे रखना चाहिए, कैसे आप कैरिड करके लेके जा सकते हैं। तो सामान को हमेशा आपने ये नहीं ऐसे रख दिया, उसको बाकायदा फिर आपने फास्टन करना है, बांधना है। सिक्योरली फास्टन विद सूटेबल रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन होता है जैसे लाइक बेल्ट, रस्सियाँ, यानी सामान को आपने बेल्ट और रस्सियों के साथ महफूज तरीके से बांधना होगा। यू आर कैरिंग ए चाइल्ड अंडर 3 ईयर ओल्ड इन योर कार, आप अपनी गाड़ी में 3 साल से कम उम्र के बच्चे को लेके जा रहे हैं। विच रेस्ट्रेन इज सूटेबल फॉर ए चाइल्ड ऑफ दिस एज, इस उम्र के बच्चे के लिए कौन सी पाबंदी जो है ज़रूरी है, रेस्ट्रेन यानी कौन सी पाबंदी लगेगी कि बच्चे को लेके जाना है, क्या ज़रूरी है। तो बच्चे को लेके जब भी आपने जाना है तो उसके लिए चाइल्ड सीट होना ज़रूरी है। तो लें जी, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपकी पसंद आई होगी, और ये खालिसतन आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अपना टेस्ट पास कर सकें। अब कोई ये ना कहे कि मेरे लिए टेस्ट पास करना मुश्किल है थ्योरी का। अब इन वीडियोस को देख के मेरा नहीं हाल कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो अपना टेस्ट पास नहीं कर सकता पहली दफ़ा। इंशाल्लाह पहली दफ़ा पास करेंगे, और ये तमाम ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, और आपको काफ़ी पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।